अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू लर्निंग क्लाउड। तो वीवर्स, लर्निंग क्लाउड में आज हम एमओटी थ्योरी पे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, यानी कि मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमें पता है कि एटम्स में जो है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिट्स में। जबकि हम कह सकते हैं अगर हमारे पास मोलिक्यूल हो तो मोलिक्यूल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाएंगे, मोलिकुलर ऑर्बिट्स में पाए जाएंगे। अब एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक, यानी कि एमओटी के मुताबिक, हमारे पास क्या है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिट्स आपस में कंबाइन करते हैं तो वो क्या बना देते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिट बना देंगे। अब कौन से मोलिकुलर ऑर्बिट मीन, अगर हमारे पास दो एटॉमिक ऑर्बिट मिलेंगे तो दो मोलिकुलर ऑर्बिट बनेंगे। हमारे पास जो एक मोलिकुलर ऑर्बिट होगा वो बॉन्डिंग होगा, जिसकी एनर्जी क्या होगी, लो होगी। जबकि हमारे पास दूसरा मोलिकुलर ऑर्बिट क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग होगा, जिसकी एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। अब हम देख लेते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है ये बेसिकली कोवलेंट बॉन्डिंग को डिस्कस करती है बिटवीन द टू एटॉमिक ऑर्बिट्स। अब क्या होगा, इस थ्योरी के मुताबिक हमारे पास टू एटॉमिक ऑर्बिट्स जो होंगे वो आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, और क्या बना देंगे, मोलिकुलर ऑर्बिट। अब वो जो मोलिकुलर ऑर्बिट हमारे पास होंगे वो दो तरह के होंगे, एक बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिट्स होंगे और दूसरे एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिट की बात कर लेती हूँ। तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिट जो है ये बेसिकली इनकी एनर्जी क्या होती है, बहुत ही लो होती है, और ये लाई करते हैं इन द रीजन ऑफ अ स्पेस। अब यहाँ पे मीन ये कौन से रीजन में होंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी, बहुत ही लो होगी। जबकि एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिट जो है इनकी एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दो मोलिक्यूल्स के दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर में वो क्या होगी, बहुत ही लेस होगी। और ये क्या होंगे, जो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिट होते हैं दे आर अनस्टेबल। ये हमारे पास क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। किस वजह से अनस्टेबल होंगे, ड्यू टू हाई एनर्जी। अब मेरे पास सामने जो है एग्जांपल मौजूद है, देखें तो हमारे पास जो है जब दो एटॉमिक ऑर्बिट्स आपस में कंबाइन किए हैं तो वो किस में चेंज हो गए, एक उन्होंने बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिट बना दिया, दूसरा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिट जो है वो बना दिया। अब हमारे पास यहाँ पे दो एटम्स है, एक हीलियम का एटम और दूसरा हीलियम पॉजिटिव है, यानी कि हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन और हीलियम पॉजिटिव में वन है। जब ये आपस में मिले तो इन्होंने क्या बना दिया, एटॉमिक ऑर्बिट ने मिलके मोलिकुलर ऑर्बिट को बना दिया। अब हम मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम की बात हम कर लेते हैं। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल जो डायग्राम है इसमें बेसिकली हम दो एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एक हमारे पास बॉन्डिंग होते हैं जिनकी एनर्जी लो होती है, दूसरा हमारे पास क्या होते हैं, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिट होते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिट की बात कर लेते हैं, जिनकी एनर्जी क्या है, बहुत ही हाई है। इन्हें हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे पास जो है सिग्मा स्टार या फिर पाई स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। जबकि दूसरा हमारे पास है मोलिकुलर ऑर्बिट जो है वो हमारे पास मोलिकुलर ऑर्बिट बॉन्डिंग ऑर्बिट जो होंगे जिनकी एनर्जी लो होगी, और उन्हें हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंपल सिग्मा एंड पाई से। और नंबर ऑफ़ ऑर्बिट्स का हम रिप्रेजेंट करेंगे एन से, यानी कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ ऑर्बिट्स होते जाएंगे उनके लिए जो हम टर्म यूज़ करेंगे, ये वर्ड यूज़ करेंगे, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एन नंबर ऑफ़ मोलिकुलर ऑर्बिट्स। नेक्स्ट हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की। इन केस ऑफ हाइड्रोजन के केस में क्या होगा कि जो दो हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिट्स जो होंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, और ये क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो ये क्या बना देंगे, मोलिकुलर ऑर्बिट। अब हमारे पास दो एटॉमिक ऑर्बिट कंबाइन कर रहे हैं, सो हमारे पास जो मोलिकुलर ऑर्बिट बनेंगे वो भी क्या बनेंगे, दो ही बनेंगे। अगर आप इधर डायग्राम में देखें हाइड्रोजन के मोलिकुलर ऑर्बिट डायग्राम, तो हम देख रहे हैं कि दो हाइड्रोजन के मोलिक्यूल आपस में कंबाइन कर रहे हैं, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिट कंबाइन करके दो मोलिकुलर ऑर्बिट बना रहे हैं। एक वो जिसकी एनर्जी कम है, जिसे हम बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिट, जिसे हम सिग्मा से जाहिर करेंगे, और दूसरा वो जिसकी एनर्जी क्या है, हाई है, जिसे हम सिग्मा स्टार यानी कि एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिट के ज़रिए क्या करेंगे, ज़ाहिर करेंगे। यानी कि हाइड्रोजन के केस में अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या होगा कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल जो होता है वो 1s होता है, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि दोनों हाइड्रोजन में क्या होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस तरह से होगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो होंगे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो लोअर एनर्जी में जाएंगे, और उसके बाद किस में जाएंगे, हायर में। अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल 1s की बात कर लेती हूँ, हमें पता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन मोलिकुलर में चले जाएंगे, और एंटी बॉन्डिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है हीलियम की। अगर मैं हीलियम की बात करती हूँ तो हीलियम में भी हमारे पास क्या होगा, एटॉमिक ऑर्बिट क्या होंगे, सेम है, यानी कि जिनकी सेम एनर्जी। अब क्या होगा कि हमारे पास दो हीलियम के एटॉमिक ऑर्बिट जो होंगे वो आपस में कंबाइन करेंगे और क्या बना देंगे, टू मोलिकुलर ऑर्बिट्स, जिनकी एनर्जी क्या होगी, एक की एनर्जी हाई होगी और एक की क्या होगी, लो होगी। अगर मैं इनके बॉन्ड ऑर्डर की बात करती हूँ, हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर किसका होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ़
हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बॉन्डिंग ऑर्बिट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिट। यानी कि हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर में अगर मैं यहाँ पे डायग्राम में देख लूँ तो मेरे पास हीलियम एटम मौजूद है। अब हीलियम में क्या है, दो दो इलेक्ट्रॉन्स दोनों में है। हमारे पास बॉन्डिंग में भी दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और एंटी बॉन्डिंग में भी क्या हो जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब जो दो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उनका बॉन्डिंग में भी और एंटी बॉन्डिंग में से 2 - 2 हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगा। मीन हमारे पास जो हीलियम जो है वो हमेशा एटम की फॉर्म में रहता है, कभी भी ये हमारे पास मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं पाया जाता। और ये अक्सर आपसे पूछा भी जाता है, प्रूफ डेट के हीलियम इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एटम नॉट इन अ मॉलिक्यूल। तो एमओटी जो है वो इस बात को प्रूफ करती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो एमओटी की एक्सप्लेनेशन है वो एग्जांपल है नाइट्रोजन की। हमें पता है नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन हमारे पास दो ऑर्बिट आ जाते हैं, एक हमारे पास एस आ जाता है और दूसरा हमारे पास पी आ जाता है। यानी कि एस के केस में तो हमारे पास सिग्मा स्टार बनेगा, जबकि पी के केस में हमारे पास क्या बनेगा, पाई और पाई स्टार। हमें पता है पी ऑर्बिट जो है ये फर्दर जो है ये 3 में डिवाइड है, 2px 2py एंड 2pz में डिवाइड है। तो यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन के केस में क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो नाइट्रोजन के एस के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपस में मिलेंगे और क्या बना देंगे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। इसी तरह 2p वाले भी आपस में मिलेंगे, 3 बॉन्डिंग और 3 एंटी बॉन्डिंग। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग क्या होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल लोअर में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, फिर हायर में जाएंगे। अगर हम देखा जाए तो नाइट्रोजन केस में तो दोनों तरफ हमारे पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। जबकि पी में देखा जाए तो बॉन्डिंग में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इट्स मीन के नाइट्रोजन के दरमियान में जो बॉन्ड पाया जाएगा वो कौन सा होगा, ट्रिपल बॉन्ड जो होगा वो नाइट्रोजन के दरमियान में पाया जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात करें तो हमें पता है ऑक्सीजन के केस में भी हमारे पास एस और पी ऑर्बिट जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अब हमारे पास क्या होगा कि एस में हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जबकि पी की बात करें तो पी के केस में भी हमारे पास क्या होगा कि ऑक्सीजन के अगर मैं देख लूँ तो हमारे पास पी में भी दो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जबकि हमारे पास जी वाला क्या होगा, सिंपल खाली होगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो क्या होगा कि हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिट। जब हम इन दोनों को देखेंगे तो हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा। इट्स मीन कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है इसके दरमियान में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, इसमें डबल बॉन्ड जो होता है वो मौजूद होता है। अगर मैं यहाँ पे डायग्राम में देख लूँ तो मेरे पास जो ऑक्सीजन है वो डाईऑक्सीजन की फॉर्म में है। मीन हमारे पास दो जो हैं वो एस में है और दोनों जो है दो जो एस में है वो एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग में है। जबकि हमारे पास पी की बात करेंगे तो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन जो कि अनपेयर फॉर्म में होंगे, जबकि बॉन्डिंग हमारे पास पेयर अप है। यही रीज़न है कि ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है। क्यों पैरामैग्नेटिक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द हमारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिट। तो बच्चे ये हमारा आज का लेक्चर था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।